हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इसकी सिलाई का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग को कट करके चिपका लिया है जो गले पर लगाना है हमें। तो इसको हम 1/2 इंच पलटते हुए सिलाई लगा लेना है। आगे के गले का और पीछे के गले का दोनों का ये पेपर पेस्टिंग मैंने कट करके रख लिया था। और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये बैक पार्ट का है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। और हमें सबसे पहले बैक पार्ट तैयार करेंगे हम। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। जितना हमें फोल्ड करना है वहाँ पे हम कट लगा देंगे जो हमने निशान लगा रखे हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच पलटेंगे पहले और फिर 1 इंच बचेगा उसको पूरा अंदर के साइड पलट कर सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई हमें इसमें लगाना है क्योंकि हम बाद में इसको तुरपन करके निकाल देंगे। तो हमें बड़ी वाले टाँके वाली सिलाई लगाते हैं वो वाली लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से लगा लिया है मैंने। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट में हम जो डाट डालते हैं उनको डालेंगे। तो पहले हम इस डाट को गहरा कर लेंगे और दोनों तरफ इसके निशान ले लेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों डाटों को डाल लेंगे। 1 इंच की हमें डाट डालना है। चौड़ाई इसकी 1 इंच रखना है और लंबाई हमें 4.5 इंच रखना है। तो एक डाट हमने डाल ली। सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी डाल लेंगे। देखिए दोनों डाट डल गई हैं। अब गले पर जो हमने पट्टी कट की थी उसको लगा लेंगे। इस तरह से पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। और 1/2 इंच हमें सिलाई में दबाना है। यहाँ पे 1/2 इंच दबाते हुए हमें पूरे गले पर सिलाई लगा लेना है। ये देखिए पूरे गले पर सिलाई लगा ली। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटने पाए। और फिर इसको पलटी करके जो हमने पट्टी लगाई है उसी के ऊपर से हमें धार वाली सिलाई लगा लेंगे। पॉइंट की सिलाई लगा लेना है इस तरह से। और फिर इसको अच्छे से इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पलट लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के जो पार्ट हैं गले वाले उनको ले लेंगे पहले हम। तो इसमें हम पट्टियाँ लगाएंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में पट्टियाँ जॉइंट की थी सेम तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट में जॉइंट कर लेना है। दोनों तरफ की जॉइंट कर लेंगे एक ही साथ में। और इनमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में इसमें भी हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने से क्या होता है कि पट्टी जो हमने लगाई है वो आसानी से अच्छे से फोल्ड हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह से हमने दोनों तरफ की पट्टियाँ लगाकर तैयार कर ली हैं। अब जो प्रिंसेस कट के जो पार्ट है एक पार्ट और रह गया तो उसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये कट लगा हुआ है, यहाँ से हम मैच करते हुए जाएंगे। दोनों में कट लगाता तो कट से हम मैच करते हुए जाएंगे और फिर हम यहाँ से नीचे से सिलाई लगाएंगे। और जितना हमने जो निशान लगाया था उतना ही हमें दबाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे, नहीं तो कोई सा पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे हमने एक पार्ट जॉइंट कर लिया है। ये देखो जो हमने निशान लगाए थे उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगाई है। अब सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे हम। ये देखिए दोनों पार्ट हमने जॉइंट कर लिए। अब हमें इसमें हाई की पट्टियाँ लगाना है। तो पहले हम हाई वाली पट्टी लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच पलटना है। पलट कर एक सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच यहाँ पे भी पलटेंगे, यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में 1 इंच बाहर के साइड हम पट्टी को निकालेंगे, बाकी की अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे
और सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे हम। ये देखो इस तरह से हमारी हाई वाली पट्टी लग गई है। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे इस तरह से। देखो इसको सीधा करेंगे, पट्टी के ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे, फिर पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और पूरा अंदर के साइड पलटकर एक सिलाई और लगा देंगे। अगर यहाँ पे आप तुरपन करना चाहते हैं तो आप कच्ची सिलाई लगा लें। ये देखो दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, कमर पर जो खुला हुआ भाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भी पट्टी लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं तुरपन वगैरह कुछ नहीं करूँगी, तो पतली पट्टी लगा रही हूँ। अगर आपको तुरपन करना है तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आप लगा सकते हैं तुरपन करने के लिए। तो मैं इस तरह से पलट कर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, पक्की सिलाई लगाऊँगी। दोनों पार्टों में इसी तरह से लगा लेना है मुझे। ये देखो इसमें भी लगा लिए, तो दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर हम किस तरह से जॉइंट करेंगे ध्यान से देखना है आपको। इस तरह से रखेंगे और जो पट्टियाँ लगाई हैं उनको खोल लेंगे, खोल करके अच्छे से बराबर मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक साइड पलट लेंगे, दोनों पट्टियों को मिलाते हुए एक साइड पलट लेना है। इससे क्या होता है कि इसका जो कपड़ा दिखता है एक्स्ट्रा बाहर की साइड वो नहीं दिखेगा, जो हमारा सिलाई में दबेगा वो अंदर के साइड हो जाएगा। ये देखो इस फिनिशिंग से अंदर के साइड हो जाता है। तो सेम तरीके से दूसरे शोल्डर की पट्टी भी जोड़ लेंगे। तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारी दोनों साइड की जुड़ गई है बिल्कुल बराबर से। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो स्लीव्स को पहले हम तुरपन के लिए फोल्ड कर लेंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखो ये दूसरी वाली भी है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो इस तरह से रखेंगे और जो शोल्डर जॉइंट किया है वहाँ पे से हम इस तरह से स्लीव्स में जो कट लगाया है सेंटर का उसको मिलाएंगे यहाँ से और अच्छे से मिलाते हुए जाएंगे। ये देखो और फिर हमें इसे जॉइंट करना है। तो थोड़ा बड़ा हो रहा है हमारा स्लीव्स तो चलेगा, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। और 1/2 इंच दबाते हुए हमें पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेना है और दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से जोड़ लेना है। तो ये देखिए एक स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई। सेम तरीके से दूसरी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में हम इसको ब्लाउज को सीधा करेंगे। पहले इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम एक सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है, हमें सीधे में लगाना है, ध्यान रखना है। पहले सीधे में लगाएंगे, दोनों तरफ लगा लेना है। ये देखिए सीधे में लगाने के बाद में फिर हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में एक सिलाई और लगाएंगे, बिल्कुल पॉइंट की लगाना है। फिर इसके बाद में फिर हम इसमें फिटिंग डालेंगे। अब हम इसमें फिटिंग डालेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है और फिटिंग हम डालेंगे यहाँ पे से। जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है दोनों। तो 2-3 सिलाई हम इसमें डाल लेंगे और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो मेरी बताने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है, आप देख सकते हैं। बैक पार्ट इसमें कोई डोरी वगैरह हमने नहीं लगाई, फिर भी कंधे नहीं गिर रहे हैं। फ्रंट में भी देख सकते हैं आप, कहीं पे भी क्रीज वगैरह नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।